हेलो दोस्तों, और आज हम लेकर के चलते हैं आपको पचमढ़ी की यात्रा पे और आपको बताते हैं कि पचमढ़ी में कौन कौन सी जगह है घूमने लायक, और मिलवाएंगे एक ऐसे झरने से भी वो जहाँ पर आदमी स्नान वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम बताएंगे आपको पूरी जानकारी कि कहाँ से कहाँ तक आप जा कर के घूम सकते हैं पचमढ़ी और कितना खर्चा आपका पचमढ़ी में हो सकता है। तो पूरी जानकारी, तो सबसे पहले हम चलेंगे पांडव गुफा। और पांडव गुफा जो है सबसे पहला यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, जो कि पचमढ़ी जो बस स्टैंड है उससे सबसे ज़्यादा पास में है, मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर पर है ये पांडव गुफा। और यदि आपको पचमढ़ी घूमना है तो सबसे पहले आपको पिपरिया स्टेशन उतरना पड़ेगा, और पिपरिया स्टेशन से लगभग 50-55 किलोमीटर दूरी पर पचमढ़ी हिल स्टेशन है। और हिल स्टेशन में बहुत ही सुंदर वादियाँ और सुंदर नज़ारे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पांडव गुफा, जो कि ऊंचाई पर बनी हुई है और यहाँ पर सीधी चढ़ाई है थोड़ी सी। तो जिन लोगों के घुटने में दर्द रहता है या बीपी शुगर के पेशेंट हैं तो उन लोगों को तो दूर से ही ये नज़ारा देख लेना चाहिए। बाकी जो स्वस्थ हैं तो वो जल्द से अभी घूम कर रहे हैं। और देख सकते हैं ये पांडव गुफा से सबसे ऊपरी चोटी है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा शानदार, बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पर गुफाएँ बनी हुई हैं, हालांकि ये गुफाएँ पांडवों ने तो नहीं बनाई हैं, फिर भी इनका नाम जो है वो पांडव गुफा रखा गया है। तो आज हम आपको पचमढ़ी के टॉप 10 जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, और कितना खर्च हो सकता है आपको पचमढ़ी जाने में वो भी दिखाएंगे। साथ में दिखाएंगे एक झरना, एक कुंड जहाँ पर स्नान करके आप हो सकते हैं रोग मुक्त। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देख लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर धर्म, ज्योतिष, आध्यात्म, वास्तु और धार्मिक तीर्थ स्थानों की भी जो है जानकारी आपको यहाँ पर मिलते रहती है। तो चलते हैं सबसे पहले पांडव गुफा की ओर। काफ़ी ऊंचाई पे है, तो ये सबसे ऊंचे टॉप पर हम पहुँच गए हैं पांडव गुफा पर। और आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ का सुंदर नज़ारा, जो कि काफ़ी आकर्षक है। यहाँ से लगभग हर जगह हम देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है पांडव गुफा के बाद हम जाएंगे बड़ा महादेव और गुप्त महादेव, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। और काफ़ी ख़तरनाक रास्तों से भरा हुआ है, यहाँ के रास्ते हैं, मोड़ काफ़ी हैं। और यहाँ पर जो है कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी गाड़ी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आपको परमिट लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। और गवर्नमेंट के द्वारा जो परमिटेड हैं वहाँ पर आपको एंट्री के बिना नहीं जाने को मिलता है। तो नॉन एंट्री वाले प्लेस भी हैं और एंट्री वाले, तो ये हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले नॉन एंट्री वाले प्लेस, जिसमें कि सबसे पहले पांडव गुफा है। इसके बाद जो दूसरा सबसे अच्छा नज़ारा है वो है बड़ा महादेव, और बड़ा महादेव के साथ साथ वहाँ पर हैं गुप्त महादेव, जो कि गुफा के अंदर हैं। तो हम चल पड़े हैं पांडव गुफा से 6 किलोमीटर दूरी पर, जो कि कहलाता है बड़ा महादेव, और वहीं पर नज़दीक में है गुप्त महादेव, जो कि काफ़ी अच्छा स्थान है। और ये पूरी हरी भरी वादियों से भरा स्थान है। विशेषकर यदि आप ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों में जाएँ तो काफ़ी अच्छा। बरसात के समय में कुछ जगह जो हैं वो बंद कर दी जाती है जहाँ पर झरने वगैरह हैं, क्योंकि कई बार वहाँ पर हादसे हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर इन जगहों को बंद कर दिया गया है। यहीं बीच में पड़ती है ग्रीनरी, यानी कि यहाँ पर पूरा जो जंगल आप देखेंगे तो पूरा हरा भरा हुआ यहाँ जंगल है, और काफ़ी अच्छा जंगल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर बड़ा महादेव और गुप्त महादेव। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलेंगे गुप्त महादेव, जो कि एक अपनी गाड़ी पार्किंग से कुछ ही आधा किलोमीटर की दूरी पर है। और देख सकते हैं यहाँ पर बजरंगबली की विशाल मूर्ति लगी हुई है। और ये देखिए, आप यहाँ पर लाइन लगाना पड़ता है, लाइन लगा करके अंदर जाना पड़ता है। यदि जब आप जाएँ, यदि वहाँ पर भीड़ भाड़ है तो बाहर से भी दर्शन करके आ सकते हैं, अन्यथा थोड़ी अंदर जा कर के, हालाँकि अंधेरा है यहाँ पर, इसलिए हम आपको यहाँ के बाहर से दर्शन करवा देते हैं। और इसके बाद चलेंगे हम यहाँ पर बड़ा महादेव। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है प्लेस गुप्त महादेव का, ये थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। इसके बाद यहाँ से लौट करके, और काफ़ी सारे यहाँ पर जो हैं औषधियों की दुकान भी लगाए रहते हैं लोग आसपास, और काफ़ी वन है, खूब सारी औषधियाँ हैं। तो अब देखिए, अब हम यहाँ से चलेंगे बड़ा महादेव, जो कि काफ़ी अच्छा नज़ारा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, क्योंकि ये पूरा जो है पहाड़ों के बीचों बीच है। यानी जो बड़ा महादेव मंदिर है ये बहुत बड़ी चट्टान के अंदर एक बहुत गहरी गुफा है, और उन चट्टानों से निरंतर जो है वो पानी रिसता रहता है।
यहाँ से लगभग जो है आप अपनी जिप्सी कर सकते हैं या आप अपनी गाड़ी से भी इन स्थानों को घूम सकते हैं। बाकी कुछ स्थान होते हैं जहाँ एंट्री लगती है, तो वहाँ पर जो है आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड जो गाड़ियाँ होती हैं जिप्सी वगैरह है, वहीं से आप घूम सकते हैं। साथ में आपको गाइड भी करना पड़ता है, जो कि आपको बताते रहता है कि किस जगह पे ज़्यादा खतरा है और आप वहाँ से दूरी बना कर रखिए। तो चलिए अब आप आ गए हैं यहाँ पर बड़ा महादेव। काफ़ी सुंदर नज़ारा है और काफ़ी मनमोहक जगह है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब हम इस गुफ़ा के अंदर जो है एंटर कर रहे हैं। इस गुफ़ा में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है गुफ़ा को काट करके बनाया गया क्षेत्र है और यहाँ पर जो है ये वैसे प्रकृति निर्मित है, कुछ यहाँ पर बनाया गया है। बीच में एक बहुत बड़ा कुंड है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। आजू बाजू से यहाँ पर रास्ता है और बीचों बीच यहाँ पर शिव जी जो है, शिवलिंग वहाँ पर बड़ा महादेव विराजमान है। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है बड़ा महादेव, और एक छोटा महादेव भी है जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में जुन्नारदो के पास है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पचमढ़ी के बड़ा महादेव, और यहीं से कुछ यदि आप तामिया वगैरह होते हुए जाएँ तो जुन्नारदो पड़ेगा, वहाँ पर आप छोटे महादेव के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ बड़ा महादेव के दर्शन जो है वो हमने कर लिए हैं। अब यहीं पर है जो थोड़ी और ऊंचाई पर देखेंगे तो यहाँ के बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है पार्वती जी का मंदिर, जो कि थोड़े से ऊपर चढ़ कर के हमें यहाँ पर मिलता है पार्वती जी का मंदिर। तो कुछ सीढ़ियाँ हैं और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ कर के हम यहाँ पर आ सकते हैं, करीब 100-150, लेकिन ज़्यादा ऊंची सीढ़ियाँ नहीं हैं, सीधा सीधा चलना पड़ता है, फ्लैट सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर हम ये देखिए ये भी एक गुफ़ा स्वरूप है, और इस गुफ़ा में हम आ गए हैं अब पार्वती जी के दर्शन करने। तो यहाँ पर पार्वती जी का ये मंदिर है, और काफ़ी ये भी जो है ऐसा लगता है जैसे कि चट्टान को काट करके बनाया गया है। तो काफ़ी नीचाई पे भी है, यहाँ पर झुककर जाना पड़ता है। यहाँ पर हमने पार्वती जी के दर्शन किए, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आसपास जो है कितनी जो है संकीर्णता है, और काफ़ी जो है ऊंचे लोग हैं, उन्हें यहाँ पर झुककर ही आना और जाना पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर और मनमोहक जगह है। यदि गर्मियों के दिन में भी आप आते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम रहता है। गर्मियों के दिन में जहाँ आपके सिटी का टेम्परेचर 42-43 के आसपास होता है, वहीं पर यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 34-35, लगभग 5 से 10 डिग्री का जो टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है। इसके बाद थोड़े से आगे जाएंगे तो यहाँ पर है काला देव, और काला देव का जो है मंदिर ऐसे ही बना हुआ है, कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर हमें चढ़कर जाना पड़ेगा, और यहाँ कुछ दूरी पर है काला देव का मंदिर। तो आप देख सकते हैं कि हम पहुँच गए हैं काला देव का जो मंदिर है। यहाँ पर ये काला देव के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग जो है प्रणाम करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर भी एक गुफ़ा है, तो गुफ़ा में लाइट न होने के कारण हम नहीं लेके जा रहे हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ से, एक पार्क है, ये आपके टूरिस्ट जो हैं वो आपको जो आप कार करके जाते हैं ये आपके उसमें शामिल रहता है पैकेज में। और जो गाड़ी हमने फर्स्ट दिन करी थी जिप्सी, तो ये मान के चलिए वहाँ पर 2500 लोग बताते हैं, 2500 से लेकर के 2000 के बीच में आप इनको ठहरा सकते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और काला देव के बाद आप यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ जो है ये ग्रीनरी है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर पूरा हरियाली हरियाली है, और विश्व धरोहर के रूप में इसे जो है वो बताया गया है कि किसी प्रकार की यहाँ पर जो है कटाई नहीं की जा सकती वृक्षों की। और ये पूरा नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है, यानी गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर हमेशा हरियाली ही दिखती रहती है। अब इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से, जो एक पार्क है लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे कि राजेंद्र गिरी पार्क कहा गया है, जो कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से विख्यात। और ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर पार्क है यहाँ पर, और काफ़ी सारे वृक्ष हैं, यहाँ पर फूल तोड़ना मना है। और यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति भी स्थापित है यहाँ पर स्टैचू के रूप में। और कुछ समय आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी थकान हो जाती है। काफ़ी थकान होने के बाद आप यहाँ पर आकर के रेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जो पहला दिन था यहाँ पर हमने जो है वो ऐसे स्थान घूमे जो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थे। नेक्स्ट डे जो है जहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है वो थोड़े से ख़तरनाक स्थान है, वहाँ पर आपको जिप्सी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर राजेंद्र गिरी पार्क के बाद हम आ गए हैं अब जटाशंकर महादेव, और ये सबसे जो है थोड़ी सी दुर्गम रास्ता है, काफ़ी पैदल चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर तो फ्लैट चढ़ना पड़ता है। उसके बाद लगभग ये मान के चलिए कि 400 मीटर की गहराई है, 400 मीटर की गहराई है पहाड़ों के अंदर बिल्कुल, और वो भी बिल्कुल एकदम डाउन में है।
तो यहाँ पर लगभग 400 मीटर की जो नीचाई है, यहाँ पर जो है बुज़ुर्ग लोग तो बहुत मुश्किल है, जिनके घुटनों में दर्द होता है, उनका चलना मुश्किल है। बीपी शुगर के पेशेंट हैं जो, उनके लिए भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी नीचाई तक उतरना पड़ता है और उतनी ही ऊंचाई फिर चढ़नी पड़ती है। हालांकि है बहुत मनोरक स्थान, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो पत्थरों के बीच में बना हुआ है। और यहाँ से उतरना हम चालू करते हैं। पहले तो फ्लैट स्थान है, उसके बाद फिर इतना डाउन है कि नीचे की बिल्कुल सीढ़ियाँ हैं और बिल्कुल डाउन में जाना पड़ता है सीढ़ियों के साथ। तो आप देखते हैं यहाँ से उतरने में कम से कम हमें पूरा आधा घंटा लग गया, लेकिन हम धीरे धीरे जो है फॉरवर्ड करके जो है यहाँ पर आपको ले चलेंगे। जैसे कि आप यहाँ के नज़ारे भी देखें, हम इसे स्किप नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक जो गहराई है वो यहाँ पर है और निरंतर जो है वो डाउन में उतरना पड़ता है, वो भी एकदम खड़ी सीढ़ियों के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि जो सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल यहाँ पर बहुत ख़तरनाक हैं और बिल्कुल नीचे नीचे उतरते हुए जाना पड़ता है। हालांकि जो नज़ारे हैं ये आपको थकने नहीं देते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। आसपास देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप के लोग भी मिलते हैं, काफ़ी विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए। बच्चे लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है कि बच्चे जो हैं वो थक जाते हैं यहाँ पर चढ़ते चढ़ते और उतरते उतरते। तो काफ़ी नीचे जो है, हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है हिल स्टेशन होने के कारण हर चीज़ थोड़ी सी महंगी मिलती है। यहाँ पर भी जितनी जगह हैं, यदि इन जो पॉइंट हैं यहाँ पर और इन पॉइंट पर यदि आप कोई चीज़ लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो ये काफ़ी महंगी आपको यहाँ पर मिल सकती है। बाकी औषधियाँ यहाँ पर आपको सस्ती मिल सकती हैं। तो यहाँ से यदि आप कोई दवाइयाँ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दवाइयाँ ले सकते हैं। काफ़ी सारी जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और अभी भी देख सकते हैं आप कि कुछ जगह फ्लैट हैं और कुछ जगह जो है वो काफ़ी डाउन में उतरना पड़ता है। तो अभी देखिए, अभी हमारी जो है यात्रा पूरी नहीं हुई। और ये देखिए आप, दो चट्टानें हैं, दो चट्टानों के बीच में यहाँ पर जो है वो जटाशंकर महादेव विराजमान है और काफ़ी सुंदर और मनमोहक नज़ारा है। चट्टानों के बीच में नीचे जल का कुंड भी भरा और ये सीधा जो है वो 400 मीटर, लगभग 400 मीटर्स की नीचाई है। एकदम से आप देखेंगे तो थोड़ा सा डर भी लगेगा, लेकिन जो है थोड़ा सा घूमता हुआ यहाँ उतार है। लगभग मान के चलिए कि 2-2.5 किलोमीटर है, पैदल चलना पड़ता है। यहाँ देखिए आप, शिव जी के जो कबूतर हैं, यहाँ कबूतर का जोड़ा भी हमने देखा है, जो जोड़े से बैठे हुए कबूतर हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि अमरनाथ में जब भगवान कथा सुना रहे थे तो वहाँ पर जो कबूतर हैं वो आकर के कथा सुन रहे थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए आप, तो यहाँ पर भी आपके कबूतर के दर्शन हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर फिर और सीढ़ियाँ हैं नीचे, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट नीचे यानी कि डाउनफॉल की ओर लेकर के जाती हैं। और नीचे एक बहुत सुंदर कुंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बहुत ही सुंदर कुंड है। हालांकि इस कुंड में थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इसमें जो है वो सर्प हैं, विषैले भी सर्प हैं और काफ़ी प्रकार के सर्प यहाँ पर छुपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखिए आप, 2 कबूतर बैठे हुए हैं यहाँ पर जोड़े से। और काफ़ी जो है भयानक जो यहाँ पर रास्ता भी है, साथ में आसपास जो चट्टानें देखेंगे बहुत भयावह हैं। और बरसात के दिनों में तो विशेषकर इस स्थान को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो यहाँ पर जो है पानी का जो स्तर है वो बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो स्थान है बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच स्थित है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर मनमोहक नज़ारा। और अभी हम नीचे नहीं पहुँच पाए हैं, काफ़ी समय से हम यहाँ पर चल रहे हैं। लगभग हमने ये यात्रा यहाँ पर उतरने में लगभग 1 घंटा का समय हमें लग गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बहुत ही सुंदर कुंड है जिसमें जल भरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर न जल को आचमन करने की आज्ञा है और ना ही वहाँ पर जाकर के स्नान, क्योंकि यहाँ पर जो है गहराई का अंदाज़ा नहीं है और यहाँ पर दुर्घटनाएँ घट सकती हैं, क्योंकि विषैले सर्प भी जो है इन क्षेत्रों में रहते हैं और पानी में भी उतर आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जटाशंकर हैं महादेव, उनके दर्शन आप कर सकते हैं, यहाँ पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं और यहाँ पर भी आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर खूब बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो हमने महादेव के दर्शन किए और यहाँ पर ये गुफ़ा है, ये गुफ़ा में अंदर हम जा रहे हैं और ये गुफ़ा से देखिए आप अंदर ही अंदर हम निकल जाएंगे इस जल कुंड के पास में। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पत्थरों की, पहले के समय की। यहाँ पर भी आपको एक गुफ़ा मिलेगी। तो मेन जो है यहाँ पर पचमढ़ी में वो गुफ़ाओं का ज़्यादा है। आप जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी गुफ़ाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भोलेनाथ के दर्शन हैं, उसके बाद माता पार्वती के भी दर्शन हैं। यहाँ पर भोलेनाथ के 2 शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ से जो है जटाशंकर से निकल गए हैं,
और ये अब हम दूसरे दिन निकल गए हैं यात्रा करने के लिए। इसके पहले हमने जो है एक एंट्री पॉइंट पर जा कर के, जो जहाँ पर टिकट कटती हैं यानी कि एंट्री होती है गाड़ियों की, रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन के लिए ये मान के चलिए कि वहाँ पर 1210 रुपये की एक रसीद कटती है, जिसमें आपकी गाड़ी और यहाँ के लिए एंट्री फ़ीस रहती है। साथ में जो आपको जिप्सी मिलती है, उसका नंबर, उसका ड्राइवर और एक गाइड मिलता है। और इस ड्राइवर को हमें यहाँ पर 2000 रुपये देना रहता है उस दिन के लिए। और हमें अपनी पॉइंट सेट करने पड़ते हैं कि जो भी वहाँ पर आपको एक रसीद टाइप की मिलेगी और उसमें सारी जगहों का वर्णन रहता है। आप वहाँ पर डिस्क्राइब में देख लीजिए कि कितनी जगह आपको घूमना है, कौन सा पॉइंट आप सेलेक्ट किया। तो हमने जो है यहाँ पर 3 नंबर का पॉइंट, हमने 1 नंबर का किया। 3 नंबर में चौरागढ़ और धूपगढ़ भी है, जिनके लिए पूरा एक दिन की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम आपको जो है चौरागढ़ और धूपगढ़ तो नहीं लेकर के जाएंगे, वो हम अगले वीडियो में लेकर के जाएंगे। बाकी अभी भी जो ये जगह है ये भी काफ़ी ख़तरनाक है और करीब यहाँ पर भी जो है 3-4 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यह जगह भी काफ़ी डाउनफॉल में है और यहाँ पर 3 फॉल हैं। एक रुद्र फॉल है, एक अप्सरा फॉल है और एक सिरमौर फॉल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें जो है काफ़ी नीचाई तक जाना पड़ रहा है। और ये देखिए आप, काफ़ी सुंदर मनमोहक नज़ारा यहाँ पर भी है। और यहाँ हमें चलने में करीब मान के चलें कि इस जगह पे पहुँचने में पैदल, क्योंकि गाड़ी पार्क होने के बाद काफ़ी करीब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो हालांकि क्या है कि जगह ऊंची नीची है, कुछ जगह उतार रहता है। करीब आधा घंटा जो है वो हमें लग गया यहाँ पर पहुँचने में। हम यहाँ पर वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं और फॉरवर्ड करके जो है वो हम जल्द से जल्द पहुँचते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिल्वर विहार, ठीक है। तो चलते हैं सिल्वर विहार। तो ये हम आ गए हैं यहाँ पर सिल्वर विहार और आप देख सकते हैं कि सिल्वर विहार का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा है। आप हमारे साथ एक गाइड थे और हमें बताते जा रहे थे कि यहाँ पर जो है जंगली जानवर भी आ जाते हैं कभी कभी, सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। साथ में ये जो ऊंचाई है काफ़ी है, 350 फीट करीब। और देखिए यानी इतना नीचे उतरने के बाद, यानी हम काफ़ी नीचे उतर के आए हैं और उसके बाद भी आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 350 मीटर की ये जो है गहराई है। 350 मीटर का ये फॉल है जहाँ से जल गिर रहा है। यहाँ किसी को जाने की अनुमति है नहीं है, क्योंकि काफ़ी नीचाई है और गहराई भी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नज़ारा हम आपको दिखाएंगे सिल्वर फॉल का। और आप देखेंगे यहाँ पर कि सिल्वर फॉल में जो जल गिर रहा है वो कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे साथ गाइड भी हैं। अब आप देखें यहाँ से जो जल गिर रहा है, तो ये देख रहे हैं आप जो धार, ये गिरते हुए जल की है, जो कि लगभग 350 फीट ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। तो इतनी दूर से हमने नज़ारा लिया। यदि आप नीचे जा कर के देखेंगे तो बहुत ही जो है मज़ेदार और आनंददायक यहाँ का क्षण आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर आप देखें कि कितना सुंदर नज़ारा है। जब यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये जो फॉल है, यानी ये वाटरफॉल चांदी जैसा चमकता है, यानी कि इसकी जो पानी की बूंदें हैं ऐसा लगता है जैसे चांदी गिर रही हो, इसलिए इसका नाम जो है सिल्वर फॉल रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची पहाड़ियों के बीच में ये जो है यहाँ पर सिल्वर फॉल है। और आसपास भी देखें आप तो घने जंगल हैं, घनी पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा है, जहाँ पर आपको तापमान का कोई भी जो असर है वो महसूस नहीं होता है। तो ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसे कहा गया है यहाँ पर सिल्वर फॉल। और सिल्वर फॉल के बाद चलेंगे हम अप्सरा विहार, या अप्सरा फॉल भी उसको कहा गया है। ये रजत प्रपात है, उसकी जो 350 फीट गहराई है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, सुंदर नज़ारा यहाँ का इस जगह का। इसके बाद देखें तो ये हम पहुँच गए हैं अप्सरा फॉल या अप्सरा विहार। तो कुछ इसे अप्सरा विहार भी कहते हैं, अप्सरा फॉल। और इसके लिए भी हमें उतरना पड़ता है करीब यही मान के चलें कि वहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करने में भी करीब आधा किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। और उसके बाद आधा ही किलोमीटर करीब नीचे उतरना पड़ता है यहाँ पर। तो ये भी थोड़ा सा ख़तरनाक जगह है, क्योंकि यहाँ पर नहाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये बरसात के समय आने समय में यहाँ पर काई लग जाती है पत्थरों पर और पैर स्लिप होने का डर रहता है। फिर भी हम आपको नीचे तक लेकर के जाएंगे और नीचे का नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है और गर्मी के सीज़न में यहाँ पर पानी कम है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सुंदर नज़ारा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं
और हमने आपको जो है 3 फॉल जो थे वहाँ के नज़ारे दिखाए। और अप्सरा विहार के बाद अब हम जा रहे हैं बी फॉल की ओर, जो सबसे सुंदर जगह है यहाँ पर पचमढ़ी की। और यहाँ पर जो झरना है, उस झरने में नहाने से काफ़ी लोग नहाते हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस झरने में नहाने के बाद उनके कई प्रकार के जो रोग हैं, बीमारियां हैं, ठीक हो गई। और उसका कारण ये है कि ये जो झरना है, ये झरना जो बहते हुआ आया है, ये पहाड़ियों के बीच में से आने, जो पहाड़ों के अंदर का पानी है और कई प्रकार की जो औषधियाँ हैं, ठीक है, तो उसमें से ये निकलता हुआ पानी आता है। साथ में यहाँ पर जामुन के वृक्ष हैं, तो जामुन के वृक्षों में से जो है ये पानी जो है वो निकलता हुआ आता है और उसके कारण इस पानी का जो स्वाद है वो अलग ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो नहा रहे हैं और नहाने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो जिन लोगों को अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, बीमारी ठीक करनी है, वहाँ पर यहाँ पर पहले नहाएं और नहाने के बाद यहीं से सूर्य को जल का अर्पण करें। तो जो लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तो एक बार इस झरने में आकर के ज़रूर स्नान करें। काफ़ी सुंदर जो है यहाँ का नज़ारा है और ये है कहलाता है सी फॉल। और यहाँ से 400 मीटर फिर डाउन में जाना पड़ता है बी फॉल के लिए। तो यहाँ तो हम नीचे तक के नहीं गए क्योंकि काफ़ी थक चुके थे और काफ़ी नीचे जाना पड़ता और काफ़ी जो है 400 मीटर नीचे जा कर के 400 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ता। तो हम आपको यहीं से नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बी फॉल का नज़ारा है और ये जो सी फॉल ऊपर कहलाता है, यहाँ से ये झरना गिरता है, यहाँ से 400 मीटर की नीचाई पर, गहराई पर। तो देख सकते हैं, तो कुछ लोग जो हैं, काफ़ी लोग नीचे भी यहाँ पर नहा रहे हैं और यहाँ पहुँचने में समय लग जाता है। ये है ऊपर का सी फॉल, तो पहले ये पड़ता है और फिर उसके बाद नीचे की गहराई। तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नहाना है क्योंकि ये ऊंचाई पर है और एकदम साफ़ शुद्ध पानी है। तो ये हमने आपको यहाँ के पचमढ़ी के दर्शन कराए। अब हम चलते हैं वापस। नेक्स्ट टाइम हम आपको धूपगढ़ और चौरागढ़ लेकर के जाएंगे। तो देख लीजिए आपने पचमढ़ी का नज़ारा। तो यहाँ पर आपको कई प्रकार की वन औषधियाँ भी मिलेंगी और यहाँ की जामुन ज़रूर खाइएगा। काफ़ी अच्छी जामुन है यहाँ की, जो कुछ शुगर को ठीक करती है। तो चलते हैं अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रीछगढ़। तो रीछगढ़ हम यहाँ पर आ गए हैं। रीछगढ़ जो है वो 2 बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर भी रीछगढ़ का। और रीछगढ़ का 2 प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। एक तो ये कि यहाँ पर रीछ आकर के रुका करते थे यहाँ की गुफाओं में, इसलिए इसे रीछगढ़ कहा गया है। और जो गाइड है उसने हमें बताया कि अंग्रेज़ों के समय यहाँ पर जो है ये 2 चट्टानें एक दूसरे के निकट आ गई हैं सरक करके, और यानी कि एक दूसरे से रीच कर रही हैं, पहुँच बना रही हैं एक दूसरे को, इसलिए इसे रीछगढ़ कहा गया। तो अब जो भी हो, गाइड का कहना या यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ रीछ रहा करते थे, पर हमने यहाँ के नज़ारे देखे। और ये जो है, ये चट्टाने के बीच में जो स्थान देख रहे हैं, ये गुफ़ा, यहाँ काफ़ी ठंडी महसूस होती है। यहाँ पर एक गुफ़ा भी है और इस क्षेत्र का नाम है रीछगढ़। तो यहाँ पर जो है ये एंट्री पॉइंट होते हैं। काफ़ी सुंदर मनमोहक नज़ारे हमने आपको दिखाए। तो अब हम चलते हैं वापस पिपरिया की ओर, जहाँ पर हमारी ट्रेन मिलेगी और हम निकल जाएंगे अपने स्टेशन की ओर, जबलपुर। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर काफ़ी सुंदर नज़ारा है। पिपरिया से आप यहाँ पर आ सकते हैं और लगभग मान के चलें कि होटल जो है वो 800 से 1000 रुपये में मिल जाएंगी, लेकिन जो सीज़न होगा वहाँ पर उसी होटलों का रेट 5000 हो जाता है। तो पहले से आप होटल की बुकिंग कर लीजिए। और जो गाइड वगैरह होते हैं ये तो आपको गवर्नमेंट देती है, बाकी वाहन वहाँ ठहरा लीजिए, थोड़ा सा ठहरा करके काम करें। पहले से आप पूरा जो है अपना प्रोजेक्ट तैयार करके रखें कि कैसा आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, रुकना है कैसा है। तो आप कम से कम 3 दिन का टूर बनाएं। हमारा 2 दिन का टूर था, तो 2 दिन में हमने जो है पचमढ़ी घूम लिया। तो अब अलविदा कहते हैं पचमढ़ी। वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि पचमढ़ी कब आ रहे हैं।